Today we are going to study how we are going to subclassify the natural numbers. Number system में हमने classification देखा. A number can be classified into natural numbers, whole numbers, integers, rational numbers and so on. Today what we are going to see is कैसे हम किसी natural number को और ज़्यादा classify कर सकते हैं. In this we have 5 categories. सबसे पहला आता है आपका perfect numbers, prime numbers, composite numbers, even and odd numbers. Let us go one by one. First is your perfect number. Suppose we are taking two examples. One number we are taking 4 and the other number we are taking as 6. 4 के कितने फैक्टर्स होंगे? 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 into 2. 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 into 2. और क्या लिख सकते हैं? 1 into 6. सिमिलरली इसको हम लिख सकते हैं 1 into 4. तो 4 के कितने फैक्टर्स हुए? लेट अस राइट हियर 1, 2, 4 और 6 के कितने फैक्टर्स हुए? 1, 2, 3 एंड 6. नाउ ये जितने भी फैक्टर्स आए हैं इसके, यदि हम इन सबको आपस में ऐड कर देते हैं, लेट अस सी व्हाट डू वी गेट. 4 के फैक्टर्स को ऐड करेंगे, द सम इज 7 और 6 के फैक्टर्स को ऐड करें तो 6 + 3 + 2 + 1 दैट इज 12. एंड व्हाट इज दिस 12? दिस इज 2 times of 6 ओनली. तो किसी भी परफेक्ट नंबर को फाइंड आउट करने का तरीका एक तो ये है कि उसके जितने भी फैक्टर्स हैं, तो सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर ये किसके बराबर होना चाहिए? इट शुड बी इक्वल टू 2 times दैट नंबर. जैसे हमने यहाँ पर देखा 6 के सारे फैक्टर्स को ऐड करने पे व्हाट डिड वी गेट? 12, जो कि क्या है? इट इज 2 times द नंबर 6. लेकिन ये हमें 4 के केस में नहीं मिला. इसमें भी दो चीजें देखने वाली हैं. पहली चीज तो सारे फैक्टर्स का जो सम होगा, दैट इज सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स इज इक्वल टू 2 times द नंबर. और दूसरा तरीका इसका क्या है? सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग द नंबर. मतलब जिस भी नंबर के हम फैक्टर्स ले रहे हैं, एक्सक्लूडिंग द नंबर इज इक्वल टू द नंबर. 6 के फैक्टर्स 1 + 2 + 3 यदि हम करें, 6 को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, देन दिस सम इज इक्वल टू 6. तो इसको हम दो तरीकों से देख सकते हैं परफेक्ट नंबर को. पहला है उसके सारे फैक्टर्स का जो सम होगा वो उस नंबर का 2 times होगा, या फिर यदि हम उसके फैक्टर में से वो नंबर को हटा दें, देन जो उसके रिमेनिंग फैक्टर्स का सम होगा वो उस नंबर के बराबर आएगा. सो परफेक्ट के लिए आप ऑड नंबर चेक कर सकते हैं. जैसे कि नंबर 28 भी आप देखिए यदि, तो 28 के कितने फैक्टर्स होंगे? 1 into 28, 14 into 2, 7 into 4. तो ये सारे इसके क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए. तो पहला तरीका यदि हम देखें, इन सभी को यदि हम आपस में ऐड कर देंगे, व्हाट आर वी गोइंग टू गेट? 28 + 14, 7. दिस विल बी इक्वल टू 56. And what is 56 equal to? It is 2 times of 28. तो ये पहली कंडीशन हमारी हुई कि उसके सारे फैक्टर्स का जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू 2 times ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर, जो कि नंबर हमारा क्या है? 28. तो 28 को हम क्या कह सकते हैं? इट इज अ परफेक्ट नंबर. दूसरे तरीके से देखें यदि, तो यदि हम इसमें से एक्सक्लूड करते हैं 28 को, इफ वी आर गोइंग टू एलिमिनेट द नंबर 28, और फिर उसके जो बचे हुए सारे फैक्टर्स का हम सम करते हैं, वो उस नंबर के बराबर ही आना चाहिए. यू कैन चेक इट दैट वेज. 4 + 7, 7 14, 14 28, दैट इज अगेन 28. तो दूसरे तरीके से भी आपसे देख सकते हैं, उस नंबर को एक्सक्लूड करके यदि हम फैक्टर्स को ऐड करते हैं तो हमें वही नंबर दोबारा से मिल जाएगा. यू कैन चेक आउट फॉर अनदर नंबर इज 10, 12. आप इन सब नंबर्स को भी चेक कर सकते हैं. यू विल फाइंड इट आउट दैट दे आर नॉट द परफेक्ट नंबर्स. 6, 28 इस तरह के नंबर्स दे आर परफेक्ट नंबर्स. नेक्स्ट कैटेगरी हमारी आती है द कैटेगरी ऑफ प्राइम नंबर्स. वो क्या होते हैं?
यदि किसी भी नंबर के सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं, देखते हैं, यदि हम कोई एक नंबर ले रहे हैं 3, तो 3 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 और 3। 5 के कितने फैक्टर्स हैं? 1, 5। 7 के, इसी तरीके से यदि किसी भी नंबर के दो फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर होगा 1 और जो दूसरा फैक्टर है वो नंबर इटसेल्फ होगा। इस तरह के सारे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? दीज नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। यू कैन चेक इट फॉर 11, 13 एंड सो ऑन। वो सारे नंबर्स जिसमें सिर्फ दो फैक्टर्स मिल रहे हैं हमें, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, आर कॉल्ड द प्राइम नंबर्स। इसके बाद अगली कैटेगरी है हमारी कॉम्पोजिट नंबर की। कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 हम बोल सकते हैं, 4 इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। 4 इज़ 2 इंटू 2, 1 इंटू 4, तो उसके 1, 2 और 4 दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। इसी तरीके से आप 6 का कह सकते हैं, 8 के लिए बोला जा सकता है, 9 के लिए बोल सकते हैं, हम 10 के लिए बोल सकते हैं। तो वो सारे नंबर एक तरह से जो प्राइम नहीं है, क्योंकि प्राइम में तो यही कंडीशन आ गई, जो प्राइम नहीं है और जिनमें दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स। अब एक केस यहाँ पर आता है कि 1 ये कैसा नंबर है? इज इट अ प्राइम नंबर या फिर या ये कॉम्पोजिट है? 1 ना तो प्राइम नंबर होगा और ना ही ये एक कॉम्पोजिट नंबर है। क्यों? प्राइम में कम से कम दो फैक्टर्स होना चाहिए और कॉम्पोजिट में दो से ज़्यादा फैक्टर्स होना चाहिए। 1 के कितने फैक्टर हैं? 1 का एक ही फैक्टर है, तो 1 को हम क्या कह सकते हैं? it is neither a prime number nor a composite number. We need to note here that 2 is the smallest and only even prime number. 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, they are all odd numbers. इसके बाद अगली कैटेगरी आती है हमारी इवन नंबर्स की। बट इवन नंबर्स, वो सारे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ऑल द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2। 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं, 2 की टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं, दे आर ऑल योर इवन नंबर्स। पैरेलल टू दिस इज, इसका जस्ट ऑपोजिट हम लेके चलते हैं ऑड नंबर्स। वो सारे नंबर्स जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 and so on. All those numbers which are not divisible by 2 are called your odd numbers. We need to note here that natural numbers के साथ साथ integers में भी even और odd numbers exist करते हैं. For example, we can see that -6, -4, -2 ये even integers हैं and -3, -1 these are odd integers. One more thing, 0 is an even integer. So let us just summarize our number system for natural numbers. कैसे हम natural number को सब classify कर रहे हैं? सबसे पहले आता है आपका perfect numbers. वो क्या होते हैं? In which the sum of all the factors is 2 times the number, या फिर the sum of all the factors excluding the number is equal to that number itself. दूसरी कैटेगरी थी हमारी प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, द नंबर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। इसके बाद आता है आपका कॉम्पोजिट नंबर्स। व्हाट आर कॉम्पोजिट नंबर्स? जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, दे आर कॉम्पोजिट नंबर्स। देन कम्स योर क्लास ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, जो 2 से डिविजिबल होते हैं, और ऑड नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं. So this is your sub classification of natural numbers.